अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ फुरकान। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पे। वो है कि आपने HbAc1 आपने चेक कराया और आपका 10 आ गया। अब आपको क्या करना चाहिए? मैं इस वीडियो में शुगर पेशेंट से ज़्यादा मुखातिब हूँ, क्योंकि HbAc1 मैं खुद एक पेशेंट एडवोकेट हूँ और मैं ऐसे मरीज़ों को देखा है मैंने जो डायबिटिक पेशेंट नहीं थे और उनका HbAc1 लेवल जो है वो हाई थे। HbAc1 आप सबको पता होगा, जो शुगर पेशेंट है, कि 3 महीने की शुगर लेवल्स होते हैं आपकी बॉडी के, कि जो आपकी बॉडी ने कितना बर्दाश्त करा है उस शुगर को, तो वो लेवल्स निकाल के लाती है। देखिए, सबसे पहली बात जो है ना, वो डायबिटीज़ एक साइलेंट किलर है। डायबिटिक पेशेंट को खुद नहीं पता होता कि वो डायबिटिक पेशेंट हो चुका है। कैसे? क्योंकि ये बहुत सारे सालों से आपकी बॉडी में चलता आ रहा होता है, और जब आप कुछ ऐसे सिम्टम्स देखते हैं जो मैं आपको आगे बताऊंगा, फिर आप टेस्ट करवाते हैं अपना HbAc1 और वो हाई आता है। देखिए, सबसे पहली बात, अगर आप डायबिटिक पेशेंट्स हैं तो आपका रिस्क जो है ना, हार्ट डिजीज़ का, स्ट्रोक का, रेनाल्ड यानी कि किडनी डिजीज़ का, और आई प्रॉब्लम दूर और कम करीब की नज़र जो है वो कम होने का खदशा है आपको। देखें, अब बहुत सारे लोग समझते हैं कि हम शुगर लेवल्स किस तरह मेंटेन करें। फिलहाल मैं अभी HbAc1 का आपको बताता हूँ। क्वेश्चन आपके दिमाग में ये आ रहा होगा, सवाल आ रहा होगा कि HbAc1 मेरा हाई है, अब मुझे क्या करना चाहिए? क्या मैं डायबिटिक पेशेंट तो नहीं हो गया? और अगर हो गया तो इसको किस तरह मेंटेन करें? देखें, सबसे पहली बात, 3 महीने की जो शुगर आपकी बॉडी बर्दाश्त करती है, वो HbAc1 जो है वो आपके टेस्ट में उसके लेवल्स आ जाते हैं। देखें, आपकी बॉडी में हुई भी है इंसुलिन रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस का मतलब ये है कि यू आर वर्किंग ट्वाइस एज मच हार्डर टू ओवरकम इट। मतलब कि आपकी बॉडी जो है वो उस शुगर को यूटिलाइज करने में, उस शुगर को आपकी बॉडी यूटिलाइज करने में वो ज़्यादा मेहनत कर रही है, जिसकी वजह से आपकी बॉडी में इंसुलिन रेजिस्टेंस हो गई है। यानी कि शुगर जो है वो, आप देखते होंगे शुगर पेशेंट्स जिनसे मैं मुखातिब हूँ, उनको बहुत सारा यूरिनेशन, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन होती है रात को खास तौर से और पूरे दिन में। उसको बोलते हैं पॉलीयूरिया। आपकी बॉडी में जब इंसुलिन रेजिस्टेंस हुई भी होती है तो आपका ब्लड शुगर लेवल जो है वो इतना हाई होता है, आपके खून में शीरा यानी कि शुगर इतनी हाई होती है कि बॉडी बोलती है कि इसको इस एक्सेसिव शुगर को जो है वो रिलीज करो यूरिन के जरिए, क्योंकि मैं इस शुगर को बर्दाश्त नहीं कर पा रही अपनी बॉडी में, एक्सेस ग्लूकोज। अब देखें, HbAc1 आपने टेस्ट करवाया, आपका हाई आ गया। देखें, सबसे पहली बात जो है ना, आजकल जो प्रोसेस्ड फूड्स आ रहे हैं, मैं यहाँ पे ख़ास तौर से टीनेजर्स, लड़के और लड़कियों से मुखातिब हूँ, क्योंकि मैंने खुद ऐसे पेशेंट्स, ऐसे टीनेजर्स देखे जिनका HbAc1 10 नहीं, 11 और 12 तक मैंने देखे हैं। क्यों? क्योंकि वो जंक फूड, अवेलेबिलिटी ऑफ जंक फूड। दूसरी बात जो है, इनएक्टिविटी। ये मैं एडल्ट्स में भी बात कर रहा हूँ और जो बच्चे हैं उनमें भी। इनएक्टिविटी इज़ द मेन कॉज ऑफ हाई लेवल्स ऑफ HbAc1। सही है। उसके बाद जो है वो रीफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स। देखें, जब आप रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स कहते हैं ना, ये सबसे बड़ा कल्प्रिट है इंसुलिन रेजिस्टेंस आपकी बॉडी में बढ़ाने का, और जिससे आपका HbAc1 लेवल्स जो हैं वो हाई होते हैं। बहुत सारे सिम्टम्स देखने को मिलते हैं जिससे लोग जो है वो HbAc1 अपना टेस्ट करा रहे होते हैं। जैसे कि आप किसी भी शुगर पेशेंट से पूछेंगे तो वो बोलेगा कि मेरे जो तलवे हैं पैर के नीचे वो जल रहे हैं। तो उसकी सबसे बड़ी वजह ये कि आपके ब्लड में शुगर इतनी ज़्यादा घूम रही है कि वो उसको समझ नहीं आ रहा कि मैं कहाँ पे यूटिलाइज हूँ। ठीक है ना? उसके बाद जो है वो कभी कभी जो है वो आपकी बॉडी जो है वो फटीग फील करती है और आपको कोई काम करने का दिल नहीं चाहता, इसलिए क्योंकि आपकी बॉडी में शुगर लेवल इतने हैं कि वो शुगर सही से यूटिलाइज नहीं होती, जब तो आपकी बॉडी फटीग में चली जाती है। फिर आप HbAc1 टेस्ट करवाते हैं और आपका जो HbAc1 लेवल जो है वो हाई होते हैं। ठीक है ना? उसके बाद जो है सबसे इम्पोर्टेंट बात जो मैं अभी करने वाला हूँ वो ये है कि डायबिटिक पेशेंट जो है वो HbAc1 उसने टेस्ट करवा लिया, अब उसका HbAc1 10 आ गया। अब उसको किस तरह मेंटेन करना चाहिए, ये मैं आपको ब्रीफ समरी इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये हर लोग जो हैं वो इस चीज़ से अवेयर है, लेकिन जो अब मैं बताने वाला हूँ वो शायद आपको डॉक्टर्स ने ना बात बताई हो। देखिए, सबसे पहली बात, अगर आप किसी मेडिकेशन पर हैं तो आप अपने हेल्थ केयर प्रोवाइडर से पूछें कि मैं इसको किस तरह कंट्रोल कर सकता हूँ। बाकी
सबसे इम्पोर्टेंट बात जो है वो ये है कि आपको जाना है लो कार्ब डाइट पे, यानी कि वो डाइट जो कि आपकी जो डाइट में कार्बोहाइड्रेट की क्वांटिटी कम हो। दूसरी बात, आपको स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करनी है 45 मिनट्स अ डे। इसके पीछे बहुत बड़ी साइंस है, ब्रीफ करके समझा देता हूँ। 80% ग्लूकोज, 70 से 80% ग्लूकोज हमारी मसल्स को चाहिए। जब मसल्स एक्टिवेट नहीं होंगे तो आपकी बॉडी में इंसुलिन रेजिस्टेंस होगी। जब इंसुलिन रेजिस्टेंस होगी तो आपका HbAc1 जो है वो हाई होगा। मसल्स जब 80% एक्सेस ग्लूकोज को स्टोर कर लेंगे, करने की कैपेसिटी होगी उसकी अपनी बॉडी में मसल्स को, तो आपका जो इंसुलिन लेवल्स है, इंसुलिन रेजिस्टेंस भी नहीं होंगे आप, और आपका HbAc1 भी जो है वो आहिस्ता आहिस्ता नीचे आता रहेगा। दूसरी बात ये है कि इंटरमिटेंट फास्टिंग, यानी कि आप वाटर फास्ट पे भी रह सकते हैं और आप रोजे भी रख सकते हैं। अभी रमज़ान गुजरा है, बहुत अच्छा महीना था अपनी ब्लड शुगर लेवल्स को कंट्रोल करने का, लेकिन आधे से ज़्यादा लोगों की शुगर रमज़ान में ही हाई होती है। क्यों? क्योंकि वो रमज़ान को ये समझते हैं कि हम जो है वो अगर खाएंगे नहीं तो भूखे रह जाएंगे, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको इंटरमिटेंट फास्टिंग करनी है। और आखिर में, अगर आप इंटरमिटेंट फास्टिंग कर रहे हैं और आपको हाइपोग्लिसीमिया नहीं है, अगर आपको खाली पेट, यानी कि यू हैव टू वर्क आउट ऑन एम्प्टी स्टमक, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है शुगर पेशेंट के लिए अपने HbAc1 को कंट्रोल करने के लिए। लोग जो है वो जैसे HbAc1 जो है वो नॉर्मल रेंज पे आता है, लोग समझते हैं हमारा HbAc1 जो है वो हम रिवर्स हो गया और कम हो गया तो हम जो है वो अब बद एहतियाती करेंगे। जैसे ही आप शुगर इंटेक करते हैं, आपका 3 महीने बाद HbAc1 जो नॉर्मल रेंज होते हैं जैसे 10 है, उससे भी ऊपर जाता है। क्यों? क्योंकि आपकी बॉडी जो है वो इनएक्टिव है। आप जो है वो कार्बोहाइड्रेट्स का इंटेक ज़्यादा कर रहे हैं। अपनी डाइट में प्रोटीन इंटेक ज़्यादा रखें, और रेजिस्टेंस ट्रेनिंग में हर बार ये बोलता हूँ, हर बार के रेजिस्टेंस ट्रेनिंग इज़ बेस्ट फॉर मेंटेनिंग योर डायबिटीज सिम्टम्स। तो एक्सरसाइज करें, और बाकी मैंने आपको HbAc1 का बता दिया है। आप इस प्रोसीजर को 3 महीने फॉलो करें, उसके बाद अपने HbAc1 चेक कराइएगा, और अपने हेल्थ केयर प्रोवाइडर से ज़रूर मेडिकेशंस का पूछिएगा। थैंक यू।